श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण ही कहानी। लीला कलयुग की कल की अवतार में गुप्त रूप से है बतानी। दोस्तों, आज ये 2022 बन चुका है। आई एम राइट। पर ये 2022 यहाँ पहुँचा तो कैसे पहुँचा? समस्त संसार जानता है कि हर किसी की शुरुआत 0 के बाद एक नंबर से होती है। ये दुनिया इंसानी जो अब 2000 में पूरी है, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। ये पूरी दुनिया क्या एक साथ बन गई थी? ये पूरी इंसानी दुनिया एक साथ इतनी खड़ी हो गई? दोस्तों, हर किसी की शुरुआत कहाँ ना 0 के बाद एक नंबर से होती है। दूसरी बात, श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्णा कहता है। दोस्तों, मैं A to Z इंसानी डिब्बों की बात कर रहा हूँ। 99% 100% का युग सतयुग था। आई एम राइट। उस सतयुग की शुरुआत में जीव जंतु पक्षियों के बाद जो बना है वो था एक इंसानी रूप का पुतला। ईश्वर की कहानी थी पूरी सेम टू सेम, नॉट डिफरेंट, सेम क्वालिटी में। ईश्वर ने अपने जैसा जीवों को निकाला और इंसान बना डाला। एक बनाया श्रीलंकापति लंकेश्वर रावण को, जो श्रीलंका की जगह में बैठा दिया महाकाल के लिए। और श्री विष्णु ने इंसान किन्नर रूप के बाद जो नर और नारी, स्त्री पुरुष की कहानी शुरुआत की, वो भारत से की। और की कहाँ पे? जहाँ पे आज इस वक्त आपका श्री अयोध्या राम नगरी है। वहाँ से शुरू की, अयोध्या से। अयोध्या की कहानी एक कहते हैं राम लला, तो राम जी वो तो महाकाल थे वहाँ पे, लेकिन श्री विष्णु पहले आए थे 1 नंबर पर। 9 नंबर राम है, 1 नंबर श्री विष्णु का विश्वास नाम से जन्मे एक इंसानी रूप में। पूरी तरह से एक नर एक नारी, मतलब स्त्री और पुरुष। वरना 100% जो बना था वो बना था किन्नर। उस किन्नर की 2 शक्ति, एक स्त्री एक पुरुष की 2 निकाली ईश्वरों ने और जीवों में डाली। एक को नर बनाया, दूसरे को बनाया नारी, मतलब नर और मादा, उनसे निकाला स्त्री पुरुष बनाया। पहले खुद आए इंसान बनकर, सेम टू सेम शक्तियों के साथ विराजमान हुए। और जीवों को निकाला, खाली शक्ति नहीं दी, बाकी सब कुछ दे दिया 99%। लेकिन श्री विष्णु जी तो पहले से 100% उसको भगवान बना दें विश्वामित्र को। वो तो 99% चला भी नहीं। 99% तो रावण चले कर्मों पे। सत्य, कर्म, धर्म, कर्तव्य, वचन पालन, 6 जन्म में रिश्ते निभाए हमारे साथ की मर्यादा भी निभाई, बराबर निभाई। जैसे राम ने निभाई वैसे रावण ने निभाई। वो तो मजबूरी थी 10वें नंबर पर उतर कर दशानंद रावण बनकर आने की। वही 10 नंबर जो 10 का उल्टा करो 01 बनता है। श्री विष्णु की कहानी लेकर आए थे रावण मामा। क्यों श्री विष्णु नफरत कर रहे थे? क्योंकि श्री विष्णु ने वरदान दे दिया बहन लक्ष्मी के कहने पर विश्वामित्र को। 57 नंबर पर ही शादी हुई पहली पति पत्नी की, और विश्वामित्र को वरदान दे दिया कि जाओ बेटा तुम भगवान की जगह ले लो। श्री विष्णु ने कहा तुम मेरी जगह ले लो, मैं तो वैसे 45 लोग चला जाऊंगा, या तो यहाँ जब तक रहूँगा तो मैं तो तुम लोग साथ रहने आया हूँ, तुमको अपनी जगह दे, तुम लोग कारभार संभालो। और विश्वामित्र ने सोचा अरे सब बराबर का मिल गया है तो क्यों ना हम ही भगवान बन जाए, पूरी तरह से हक मिल ही गया है। तो उसने 25% पाप की दुनिया बना डाली। मतलब जितने बनाया 25 लोगों को भाई लड़की बना डाली, उनसे रास लीला करता था। खुद एक पति बन गया, सबको पत्नी बना डाली। महाकाल का नंबर भी नहीं आया तो महाकाल क्या करते? रावण का नंबर भी नहीं आया था, रावण तो गुरु का साथ छोड़ता नहीं। आज तो गुरु को तुम लोग चप्पल में मारते हो, गुरु को उल्टा सीधा कहते हो। अरे गुरु की कभी बेइज्जती सुनना पसंद नहीं करता था बच्चे, जिसे शिष्य कहते, गुरु चेला कहते। गुरु को एक खुदा की तरह मानते थे, माँ बाप से ज़्यादा इज्जत देते थे आज के तौर में। वरना माँ बाप के बराबर सेम टू सेम देते थे, सबको एक समान देते थे। सत्य बना था, पाप झूठ छल कपट भाई ये सब क्या होता था पता ही नहीं था।
यह लापता थे, खाली सत्य था, जो बोलो सत्य बोलो। तो श्री रावण मामा 99% तक कर्मों से चले, इसीलिए श्री विष्णु गुस्सा होते थे कि मेरे गुरु ने हमको इजाज़त नहीं दी, और आज देखो मेरे गुरु ने मुझे दे भी दी, तो मैं केवल तुम्हारा अंत करना चाहता हूँ श्री विष्णु। इसके लिए मुझे पाप करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, जीवन त्याग करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा अंत करूँगा। तूने क्या सोचे समझे उसको एक इंसान बना दिया, उसने पाप की नगरी बना डाली जो कभी थी नहीं। वो मेरे गुरु महाकाल को दर्द सहना पड़ रहा। तुम्हारी कहानी पूरी करने के लिए देखो मेरे गुरु दो जगह संभाल रहे हैं। एक भारत की जगह थी, एक श्रीलंका की जगह थी, उस समय नाम नहीं मिला था। 2 जगह से शुरुआत हुई इंसानी रूप की, एक श्रीलंका से, एक भारत से। श्रीलंका, भारत, ये पूरी माँ धरती में आधा हिस्सा 2 पार्ट कर दिया गया जीरो को। आधा हिस्सा रावण को दे दिया गया, आधा विश्वामित्र को। लेकिन विश्वामित्र ने गद्दारी कर डाली, तब इतने सारे देश बने। एक पंडित धर्म श्री विष्णु ने बनाया था, उसके बाद महाकाल ने सारा खेल उठा लिया, बोझा लाद लिया। श्री विष्णु कहानी पूरी करी 57 के बाद। उधर राय गुप्त में 25% अपना इतिहास लिखे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र रानी नाम का। बस रावण मामा को त्याग नहीं पता था, सब कुछ पता था। जब त्याग पता चला तो गुरु ने त्याग किया, प्लस श्री गणेश ने किया। सतयुग में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, शमशान, महाकाल की कहानी। तो मैं तो अपना रास्ता किसी को देता नहीं हूँ, इसलिए मामा ने कहा कोई बात नहीं, जब श्री गणेश बैठा है समस्त संसार में सबसे पहले, तो मैं क्या मांगूँ भांजे से। मेरा भांजा ही इतना बड़ा त्याग कर दे सबसे पहले, उससे बड़ा कोई त्याग कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बेटा तुम लोग इंसान तो बाद में बने हो, सबसे पहले जीव जंतु पक्षी बनाया। वो लोग पानी कहाँ से लाते हैं? तुम लोग तो आज बोरिंग कर सकते हो, कुआँ, तालाब, गड्ढी, नाला माँ धरती अंदर से पताल लोग से पानी निकाल सकते हो। पर जब तुम लोग जीव रूप में थे तब पानी कहाँ से लाते? रंडी के औलादो, क्यों कहते हैं तुमको पापियों? सच्चों को नहीं कहते हम, झूठों बोलते हैं। आज देखो मैं नवरात्र के दिनों में मुझे माँ बाप ने परमिशन दी गाली बकने की, कहीं बेटा दुनिया यही कर रही है, तुम करो क्या गलत है? तुम तो अच्छे के लिए कर रहे हो, पाप की दुनिया ख़त्म करने के लिए कर रहे हो, और पापियों को गाली बको। क्योंकि एक ने बक्की मेरे लिए दुनिया गलत हो गई। मछली और तालाब का समझो खेल हो गया। एक मछली गलत मतलब समुद्र की सारी मछली हमारे लिए गलत हो गई। एक इंसान गलत मतलब संसार पूरा दुनिया मेरे लिए गलत है। सच्चे बच्चे कौन से उखाड़े ले रहे हैं, क्या करे ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं? चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। गाँव में इतना नहीं सच्चों के कि बहस कर बैठे, 1000 को देख के, 100 को देख के, 10 को देख के। यहाँ देखो अकेले चले आए पूरी दुनिया की बैंड बजाने। ये बहुत अपने आप को अंडरवर्ल्ड के डॉन समझते थे ना सब। बहुत हथियार कट्टा रख लिया, भड़ुए रख लिया, 100 गैंग बना ली, तो लो अकेले आ गए। रावण के साथ सन्यासी, छुट्टा सांड, कहना बेलगाम घोड़े हैं, ये लगाम नहीं है। अबे इंसानी डिब्बो, तुम सब तो बाद में बने हो। जीव जंतु जब बन के घूम रहे थे तब पानी कहाँ से लाते? पाताल लोक में उतरे, सबसे पहला अपना जीवन त्यागा। पहले दिन बना, पहले दिन माँ के लिए पानी लेके आया, 25 दिन कहानी सुनी और जीवन त्याग मार दिया 26 दिन में। पहुँच गए नीचे पाताल लोक में, जीवन त्याग दिया। तुम इंसानों के लिए जीवन लाने मतलब पानी लाने। अरे पूरी दुनिया से पूछते हैं बिना पानी के तुम लोग जिंदा रह सकते हो? बताओ इंसानों, क्या बिना पानी रह सकते हो? आज सारी सुख सुविधाएँ 24 नंबर बन गए ना, ये भी 24 नंबर भी, 1 2 3 4 9 10 12 100 के बाद ही सब बनाए सब खेल, है ना। एक एक करके हमने जीवन, जो तुम इतना निभा रहे हो ना, जो बुरा लगा तुम लोग को, जो गाली सुन रहे हो, बुरा लग रहा है ना पूरी दुनिया को। क्यों लग रहा है? वजह यही है केवल कि मैं गाली बक रहा हूँ। क्यों बक रहा हूँ? वजह क्या है? वजह ये है कि हमने सतयुग से कली तक त्याग किया है। ये रुपया चिल्लर कमाने नहीं आए यहाँ इस जीवन में। दिली इच्छा जीरो लेके आते, फिर भी हीरे मोती जवरात नहीं, नागमणि तक दान करी है। नल और नीलकंठ हरिद्वार परिवार बनाया, खुद को जन्म दिया। तुम इंसानों के लिए तो पति पत्नी चाहिए। चले आए साले शादी करके, चौधी पसीजी नहीं मालूम, माँ बाप बने बैठे हैं भोसड़ी वाले। बच्चों को दिया ही नहीं, जाओ रुपया कमाओ, चोरी करो, चमारी करो, लमाई करो, कहीं से लेके आओ, भूखे मर रहे हैं। अरे भगवान सबका देखता है, भगवानों को देखिए। तेरी माँ का भोसड़ा मारू रंडी का औलादो, जो कहते हो ना कि भगवान तो सबको देखता है, उसको देखे? तुम्हारी माँ का चूत जो कहता है, उनकी गाँव फट डालेंगे भोसड़ी वाले, मर के आओ। 99% शांत बैठे हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, गाली देनी पड़ी, मजबूरी है। तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा, चोरी पसीज नहीं मालूम दे रहा हम कह क्या रहे हैं। तुम्हारी आवाज़ नहीं समझ में आ रहा इंसानों। कहाँ से आए तुम लोग यहाँ पर चले आए 2000 में? हाँ, सबकी शुरुआत जीरो के बाद हुई है। एक एक करके इंसान बनाया है जीवों से। जीव जंतु पक्षी मार के खाओगे, चौधी पसीजी नहीं मालूम। कह रहा हूँ हवा के समंदर में रहती है दुनिया। कहाँ रहती है? हवा के समंदर में।
चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे पीर पैगंबर A to Z कोई भी हो, हवा समंदर में रहती है। हवा रुकी 15 मिनट, गाँव फट के हाथ में आ जाएगी। ऑक्सीजन कहाँ से लाओगे? तो राइट फाइट हो जाए सारे इंसानों। मैं गाली बक रहा हूँ, मजबूरी में बक रहा हूँ। कहा ना, हर तरफ से देता हूँ, हर तरफ से दिया है। अपना जीवन टोपा, चूतिया, बुड्ढा, पागल, सनकी बनकर चले आए, केवल देने चले आए। आज 2000 में आए, सतयुग बनाने टोपा समझा है। रंजीत सिंह नाम बता रहे, चूतिया समझ रखे रंजीत सिंह को। उम्र देख लो, तजुर्बा देख, गाँव नहीं, शहर नहीं, देश नहीं, पूरी दुनिया बदलने का। सत्य का युग, बातों का युग सतयुग बनाया था। ये पाप की दुनिया किसने बनाई? ईश्वर ने बनाई, ये इंसानों ने। इसीलिए कह रहा हूँ, सेम टू सेम नॉट डिफरेंट, सेम क्वालिटी। अबे अपनी जैसा बनाया था जीवों को। कहा ना, विश्वामित्र को जब शक्ति दी थी तो रावण को भी शक्ति दी थी, बराबर दी थी। बस 1% 99% का खेल हुआ, मतलब 100% का। जब विश्वामित्र ने पाप की नगरी बनाई तो पाप बढ़ा और कर्म घटे। जब कर्म घटे तो परसेंटेज घटे। इसीलिए कहते हैं परसेंटेज पे मिलता है जन्म, कर्मों पे मिलता है जीवन। तुम इंसानों को जब जन्म लेकर यहाँ भेजते ना इंसानी डिब्बो, जब तुम लोग जन्म लेके आते ना, तो तुम लोग से पहले लिखाते हैं मौत लिखो बेटा इस पर। याद रहो, माँ धरती पर इंसान बनकर मौत लिखो, ना तुम लोग वहाँ से आओगे नहीं, मरना चाहोगे नहीं। मौत लिखो अपनी। तुम लोग से मौत लिखवाते हैं, फिर कहते हैं जाओ बेटा इंसान बनकर जियो के, कर्म घटाओ या बढ़ाओ फ़र्क नहीं पड़ता। मौत एक सत्य है, वापस आओगे मेरे रास्ते। इसीलिए कह रहे जन्म हो चाहे मरण, सबसे पहले श्री गणेश। मर कर आओगे तुम इंसानों। जो मेरी वीडियो सुनकर घमंड कर रहे हो, एटीट्यूड गुरूर दिखा रहे हो, मैं बोल रहा हूँ 99% सबसे अलग हूँ, पूरी दुनिया सबसे अलग। तुम लोग गाँव शायद देश की बात करो, तुम दुनिया की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया मिल के मेरी छाँट का बाल सीधा नहीं कर पाएगी। प्रेम से कहता हूँ मान जाओ, इंसानी से कहता हूँ सुधर जाओ। सतयुग बनाने आया हूँ, कदम से कदम मिलाने आया हूँ, क्योंकि आखिरी मौका देने आया हूँ, करके दिखाने आया हूँ। कोई ये ना कहे कि इंसान इतना दुख झेल रहा है, ईश्वर नहीं झेल सकता। तुम लोग क्या जानते हो बे? पूरी दुनिया भगवान ले लो, अल्लाह ले लो, खुद